Hello dear student, most welcome on the YouTube channel। सबसे पहले तो आप लोगों का जो अभी 15 मार्च से IIT JEE मेंस का एग्ज़ाम स्टार्ट हुआ है उसके लिए बेस्ट विशेस। हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक स्टार्ट किया था और इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन लिखा था। उस रिलेशन के बाद कुछ अब हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और इसके बाद इलेक्ट्रिक डाइपोल स्टार्ट करेंगे। तो आज की क्लास में हम कुछ पहले तो इस पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वगैरह पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये कुछ फार्मूले लिखे हैं तो इन फार्मूले को भी देख लें कि मैंने कुछ फार्मूले लिखे हैं इस सिस्टम के लिए। रिंग के लिए पोटेंशियल क्या होता है, एक्सियल पोजीशन पे, फिर बाइसेक्टर पोजीशन पे पोटेंशियल क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, ये कुछ फार्मूले नोट करा देते हैं। हालांकि ये सारे फार्मूले आपको याद होंगे तो मैंने सारे फार्मूले ड्राइव करे हैं, इसके बावजूद भी ये फार्मूले मैं आपको दिख रहा हूँ। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया आपका, ये जरूर नहीं कराया आपको ये तो इसके पहले वाले क्वेश्चन में कुछ लिखा होगा, उसके बिहाफ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, अदरवाइज मैं ग्राउंडेड पर पोटेंशियल क्या होता है, चार्ज क्या होता है, जैसे आउटर पे चार्ज क्यू नॉट दिया गया है तो इनर द चार्ज ऑन द इनर स्फीयर निकालना है, द पोटेंशियल और ऑन द आउटर स्फीयर निकालना है। ये जरूर मैंने नहीं कराया अभी ग्राउंडेड का कोई क्वेश्चन, तो मैं ग्राउंडेड का क्वेश्चन अगर इस पे आता है तो मैं ले लेता हूँ। और ये कुछ क्वेश्चन हमने डाले हैं, ठीक है, और कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें बताई हैं जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड वगैरह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के रिलेशन। तो ये रिलेशन तो आपको मैंने ड्राइव करके दिखाया है सारे। तो मुझे अभी तक में केवल एक क्वेश्चन दिख रहा है कि आउटर स्फीयर कैरी चार्ज क्यू नॉट, इनर स्फीयर इज अर्थ। तो पूछा है कि, तो अब सवाल आता है कि इनर स्फीयर पे चार्ज निकालना है तो सबसे पहले इस पर चार्ज निकालने के लिए ग्राउंडेड कंडक्टर का क्या जीरो होता है, पोटेंशियल जीरो होता है। पहली बात तो ये समझ ले कि ग्राउंडेड अगर कर दें, हालांकि ये थ्योरेटिकली मैंने नहीं टीच किया पर फिर भी बता दे रहा हूँ, पास आउट बच्चों के लिए है। ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता है। से इस कंडक्टर का नाम ए मान लें और इस कंडक्टर का नाम बी मान लें। बी इज द आउटर स्फीयर और ए बी द इनर स्फीयर। तो जो कंडक्टर ग्राउंडेड होगा उसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो से आफ्टर जब यहाँ पे इसको ग्राउंडेड करेंगे तो इस पे जो नेट चार्ज आएगा से क्यू डैश आ गया या क्यू आ गया, तो जिसको ग्राउंडेड करेंगे उसका पोटेंशियल जीरो होगा। तो यहाँ पे ए ग्राउंडेड है तो ए का पोटेंशियल जीरो करेंगे तो वी ए पे पोटेंशियल निकालेंगे तो ए पे एक तो सेल्फ के चार्ज की वजह से आएगा, सेल्फ का चार्ज हमने यहाँ क्यू माना तो के क्यू बाय आर, सेल्फ के चार्ज की वजह से ए पे पोटेंशियल। आउटर स्फीयर के जितना सरफेस पे होगा उतना ही उसके इनसाइड पॉइंट पे होगा तो के क्यू नॉट। बी स्फीयर के सरफेस पे होगा के क्यू बाई आर और उतना ही उसके अंदर हर पॉइंट पे होगा। चूंकि स्फीयर जो ग्राउंडेड है तो ग्राउंडेड कंडक्टर का पोटेंशियल जीरो होता तो इसको जीरो कर दिया। अब यहां पर Q की वैल्यू हमें कैलकुलेट करना, तो बताओ Q की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा, Q इक्वल टू माइनस के क्यू नॉट स्मॉल आर बाय कैपिटल आर आ जाएगा। तो ये आपका इनर स्फीयर पे चार्ज आ गया। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा था पोटेंशियल ऑन द आउटर स्फीयर। आउटर स्फीयर यानी बी स्फीयर पे पोटेंशियल, तो बी पे एक तो ए की वजह से पोटेंशियल निकालोगे तो के क्यू बाय कैपिटल आर, ये बी की वजह से ए पे पोटेंशियल आ गया, और सॉरी ए की वजह से बी पे पोटेंशियल आया और बी की वजह से बी पे पोटेंशियल आएगा इतना सरफेस पे, तो ये पोटेंशियल आ जाएगा। अब यहाँ पे जो आपने क्यू की वैल्यू निकाली है वो उस वैल्यू को पुट कर दो। सो वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्या वैल्यू पुट कर दी, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर दी तो क्या बाहर आ गया था, पहले तो के बाई आर कॉमन आ गया था, के बाई आर कॉमन था, क्यू की वैल्यू रखी तो माइनस के क्यू नॉट आर बाई आर, यहां से क्यू बाई आर कॉमन था तो यहाँ पे प्लस के क्यू नॉट भी बाहर आ जाएगा
सो वी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ, के क्यू नॉट बाय आर। अब क्या बचा यहाँ पे, 1 माइनस स्मॉल आर बाय कैपिटल आर। तो ये आंसर जो आपका दिया था, क्योंकि इसमें लिखा हुआ नहीं था डेरिवेशन, तो मैंने लिख दिया, सॉल्व कर दिया। आगे देख रहा हूँ यहाँ पे 3 पॉइंट चार्जेज रखे हुए हैं, Q1 Q2 Q3, और उन डायमेंशंस भी दिए गए हैं। तो आर फिक्स एट द पोजीशन इन द गिवन, व्हाट इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P एट द कॉर्नर ऑफ रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल के कॉर्नर पर पोटेंशियल चाहिए, कॉर्नर माने इस पॉइंट पर पोटेंशियल चाहिए, P पॉइंट पर। तो P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालोगे तो किस किस की वजह से आएगा P पॉइंट पर पोटेंशियल, Q1 की वजह से, Q2 की वजह से और Q3 की वजह से। हालांकि Q2 नेगेटिव है और स्केलर सम करना है, बिकॉज स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल। तो K Q1 बाय क्या आएगा, K Q1 बाय 4 आएगा। Q3 की वजह से निकालोगे तो K Q2 बाय यहां से यहां तक का डिस्टेंस 5 आएगा, और यहां आएगा K Q3 बाय 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पे K तो कॉमन आ जाएगा, K की वैल्यू है 9 इंटू 10⁻⁹। Q1 बाई 4, Q1 कितना है 1 है, तो 10⁻⁻6, और 10⁻⁻6 बाय 4। Q2 कितना है यहाँ पे माइनस के 2 है, तो 2 इंटू 10⁻⁻6 बाय 5। फिर इस पे करोगे तो Q3 कितना है, Q3 है 3 इंटू 10⁻⁻6 बाय 3 करेंगे। कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पे। अब मैथमेटिक्स आपको खुद ही सॉल्व करना चाहिए, हालांकि मैं करे दे रहा हूँ, पर मैथमेटिक्स सॉल्व करने की आदत आप खुद डालना। देखो 3 से ये 3 कट गया, ये 10⁻⁻6 हो गया, 10⁻⁻6, तो 9 इंटू 10⁻3 आ जाएगा। 10⁻6 अगर बाहर आएगा तो 9 इंटू 10⁻3 आ गया। अब क्या बचा है यहाँ पे बताओ, 10⁻6 आया था, ये 0.25 आ गया था, यहाँ पे 0.4 आ गया था, यहाँ पे +1 आ गया था। 9 इंटू 10⁻3 और इसमें से 0.4 घटा दें तो 0.6 आ जाएगा। 0.6 आने का मतलब 0.85। मैथमेटिक्स की गलती हम पे भी हो सकती है, तो वो देख लेना कि हम पे होना नहीं चाहिए वैसे तो, क्योंकि हम लोगों की कैलकुलेशन पुराने ज़माने की थोड़ी अच्छी रहती है। 9 पना 45 4 9 72 और 4 76, आगे आपका 7.65 इंटू 10⁻3। तो ये आ गया आपका इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, दूसरा पूछा है हाउ मच वर्क इज नीडेड टू ब्रिंग चार्ज Q4 फ्रॉम इन्फिनिटी टू एट एनी पॉइंट P। इन्फिनिटी से किसी पॉइंट P तक लाने के लिए कितना वर्क करना पड़ेगा। तो क्या करोगे, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। इस P पॉइंट पे क्या निकाल लो, इस पूरे सिस्टम की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे ही आप कैलकुलेट करोगे तो आपका इन्फिनिटी पे पोटेंशियल 0 होगा, इस P पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी निकाल दो, या P पॉइंट पे जो आपने पोटेंशियल निकाला मल्टीप्लाइड बाई चार्ज कर दो। तो इस पॉइंट पे अगर हम पोटेंशियल एनर्जी चाहिए किस पॉइंट पे, UP, तो कितने चार्ज को लाना है 2.5 इंटू 10⁻⁻6 मल्टीप्लाइड बाई 7.65 इंटू 10⁻3 दिया जाएगा। आप याद करो तो हमने प्रीवियस क्लास में ये लिखवाया होगा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू चार्ज इंटू पोटेंशियल। क्योंकि हम पूरा सॉल्व करने का टाइम ना है ना मैं करना चाहता हूं, तो UP P पॉइंट पे पोटेंशियल, यहाँ पे पावर इतना आ गया, अब इससे मल्टीप्लाइड कर दो और देख लें। तो 25 25 125 12 25 का 150 12, 150 में 12 जोड़ दें
सो ये 2 आ गया और ये 16 है और 25 सत्ते 175, 175 में 16 जोड़ दिया तो 6 5 11 और 7 और 1 8 और 1 9 और 1, तो कितना आ जाएगा 191। अब जहाँ तक दशमलव का सवाल है 3 अंक पे दशमलव 1 2 3 इतना आ गया आपका। तो ये आ गया यूपी इक्वल टू इस पॉइंट पे 19 इंटू 10⁻⁻3। देखो ये वैल्यू पूरी पूरी आंसर आ रही, ये आंसर तो आ ही चुका था। फिर तीसरा, व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ Q1 Q2 एंड Q3। टोटल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की निकालना है तो आपके कितने टर्म आएंगे वो आपको हमने बताया था पिछली क्लास में, तो उस तरीके से आप टोटल पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखें। ये कह रहा 3 चार्जेज प्लस क्यू आर प्लेस एट द वर्टेक्स ऑफ राइट एंगल आइसोलेसिस ट्राइंगल, द नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कॉन्फ़िगरेशन इज 0, देन फाइंड क्यू। अब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो बताओ क्या आ जाएगा, कितने टर्म आएंगे, 3 टर्म आएंगे। अगर इनकी नंबरिंग कर दें, ये पॉइंट ए कह दें, इस पॉइंट को बी कह दें और इस पॉइंट को सी कह दें, तो बताओ ए के द्वारा बी पे पोटेंशियल आएगा, बी के द्वारा सी पे आएगा, सी के द्वारा ए पे आएगा, तो 3 टर्म आए और तीनों की पोटेंशियल एनर्जी का एलजेब्रिक सम 0 करना है। एलजेब्रिक सम क्यों कह रहा हूं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी है पोटेंशियल एनर्जी। तो ए के द्वारा बी पे पोटेंशियल एनर्जी कितनी आ जाएगी, के क्यू स्क्वायर बाई ए। इसके द्वारा कितना आ जाएगा, ए के द्वारा सी पे के क्यू क्यू बाई ए। फिर इसके द्वारा इस पे निकालेंगे जी आइसोलेशन, तो के क्यू क्यू ओवर A√2 और इन तीनों की पोटेंशियल एनर्जी का एलजेब्रिक सम 0 है जैसा कि कहा गया है यहाँ पे। तो कैपिटल क्यू की वैल्यू निकालना है। तो देखो यहाँ पे, यहां से देखोगे तो के क्यू क्यू ओवर ए कॉमन आ जाएगा इस टर्म में, तो ये आएगा 1 + 1/√2 और इधर देखेंगे तो कितना आ जाएगा माइनस के क्यू स्क्वायर बाई ए। देखो एक के से एक के कैंसिल हो गया, एक क्यू से एक क्यू कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, सो क्यू इक्वल टू कितना आ गया बताओ यहाँ पे माइनस के √2 ओवर यहाँ पे √2 ओवर √2 + 1 आएगा। जी आ रहा आंसर, ठीक है। अब आपको अपने आंसर से मैच करना है तो √2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाइड कर दो, सो ये टर्म आ जाएगा। √2 से मल्टीप्लाइड करोगे तो ये टर्म आ जाएगा। क्लियर हो गया ना। तो ये सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी निकाल दी और इस पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू 0 कर दी जैसा कि क्वेश्चन में कहा गया था। अब कह रहा 2 इक्वल पॉइंट चार्ज आर फिक्स एट x इक्वल टू x एक्सिस, another point q is placed at origin, the net electrical potential energy of q when it is displaced small distance x along the axis। देखो बेटा 2 equal charges are fixed, the point charge q is placed at the origin, the change in potential energy of q when it is displaced small x अप्रोक्सीमेटली। पहले तो डायग्राम बना लो बेटा, सबसे पहला काम डायग्राम करना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ये आपका ओरिजिन है, यहाँ पे चार्ज कितना रखा है से क्यू रखा, यहाँ पे भी चार्ज क्यू रखा, ये ओरिजिन है। यहाँ पे कैपिटल क्यू चार्ज है, इसका कोऑर्डिनेट दिया है x इक्वल टू ए, इसका कोऑर्डिनेट दिया x इक्वल टू -a, ये तो ओरिजिन है। अब इसको कहीं पर थोड़ा सा x डिस्प्लेस कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना है, द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निकालोगे तो पहले पोटेंशियल एनर्जी निकालते तो कितना आता, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालते कितना आता,
इसके द्वारा इस पे पोटेंशियल आता है, इसके द्वारा इस पे, और आपस में तो देखो कितना आता, के क्यू क्यू बाय ए। इसके द्वारा भी के क्यू क्यू बाई ए, तो ये 2 कर देते, और के क्यू स्क्वायर बाय 2a आ गई। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की आ गई। सिस्टम की फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या आएगी, मान लो इसको x यहां डिस्प्लेस कर दिया, तो कितना आ जाएगा, के क्यू क्यू ओवर a प्लस एक्स। इसके द्वारा इस पे निकालोगे तो के क्यू क्यू, ये डिस्टेंस x आपने यहां डिस्प्लेस किया था, तो ये डिस्टेंस पूरी a थी, तो इतना डिस्टेंस कितना आ जाएगा, a माइनस एक्स, प्लस के क्यू स्क्वायर बाई 2 है, तो ये रहेगा ही। अब पोटेंशियल एनर्जी में चेंज निकालना डेल्टा यू, तो डेल्टा यू करोगे तो यू आई माइनस यू एफ करोगे, तो ये टर्म तो कैंसिल हो जाना है। तो यहां क्या हो गया आपका, 2k क्यू क्यू बाई ए माइनस के क्यू क्यू, यहां पे एलसीएम लिया तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ए माइनस एक्स प्लस ए प्लस एक्स, एक्स से एक्स ये कैंसिल हो गया, नहीं नहीं सॉरी, इसका जब इससे डिफरेंस करोगे, देखो ये आ गया था, डिफरेंस करोगे तो ये टर्म माइनस में आएगा, ये माइनस टर्म आएगा, और ये दोनों को ऐड कर दिया, दोनों को ऐड किया, सो कितना आ गया, डेल्टा यू इक्वल टू, ये तो सही लिखा था ना, माइनस तो यहाँ आ गया था, हाँ ये सही लिखा, तो कितना आ गया था बताओ, 2k क्यू क्यू बाई ए, और कितना है यहाँ पे, 2k क्यू क्यू, 2a था तो a हो गया, और यहाँ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर था आपका नीचे, a स्क्वायर कॉमन ले लिया यहाँ पे, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आ गया, देखो ये टर्म कैंसिल हो गया, डेल्टा यू इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2k क्यू क्यू बाय ए कॉमन आ गया, ये 1 आ गया, और ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर की पावर -1 आ गया। प्रोपोर्शनलिटी में चाहिए था तो 1 प्लस एक्स की पावर n, तो ये प्लस हो जाएगा, सो कितना आ गया आपका, 2k क्यू क्यू बाय ए, और ये आएगा 1, और 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 1 प्लस एन एक्स, तो 1 प्लस एन करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आएगा, माइनस माइनस ये आ गया, तो माइनस में कुछ आ गया, कुल मिला के एक्स स्क्वायर के डायरेक्टली आ गया, ठीक है। तो ये देख लेना कि क्या आंसर आ रहा है इसका, एंड यहां तक हम लोगों ने कर लिया था। अब एक आध क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि एक आध एग्जाम्पल हम लिख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा कलर बदल के देखें, है ना, कलर वही ज्यादा अच्छा था, रेड ना, रेड ही ज्यादा अच्छा है, ये देखें, अच्छा आपका दिया गया है पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है इतना, हाँ ये बहुत बढ़िया कलर लगा, इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, और इसके बिहाफ पर पोटेंशियल फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, ये इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है।
फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। फाइंड आउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। इलेक्ट्रिक फील्ड दिया गया है, इसके बिहाफ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना। अब जैसा कि आपको आइडिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में कुछ रिलेशन है, क्या लिखवाया था? E इक्वल टू लिखवाया था ग्रेडियंट ऑफ बी, या E इक्वल टू लिखवाया था माइनस के, अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखें तो dV बाई डी आर। वेक्टोरियली लिखोगे तो dV इक्वल टू क्या आ जाएगा? E डॉट डी आर। और अगर इंटीग्रेट कर दोगे तो पूरा पोटेंशियल आ जाएगा। चलिए, लिमिट तो दी नहीं गई, इसका मतलब इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। E इंटू डी आर करोगे। अब डी आर का वैल्यू आप निकालना जानते हैं, तो E है कितना? वाई आई कैप प्लस एक्स जे कैप, और डी आर का मतलब कितना होता है? डी आर का मतलब होता है आई डी एक्स प्लस जे डी वाई। डॉट प्रोडक्ट किया तो आपको पता चल गया किसका किसके साथ होना है, और इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन का साइन लगा दिया इस पूरे में और ऐसा कर दिया, तो कितना आ गया बताओ? y माइनस साइन तो है y डी एक्स प्लस एक्स डी वाई। सो v इक्वल टू कितना आ जाएगा बताओ? डी एक्स डॉट। ये प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन के फॉर्मूले से, थोड़ा 11th के बच्चे बैठे हो तो उनको बड़ा मजा आएगा। तो एक्स वाई आ जाएगा प्लस कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट आ जाएगा, तो एक्स वाई प्लस सी आ जाएगा। इस तरीके से आपका नेक्स्ट एक ड्रॉप है, एक स्मॉलर ड्रॉप है ये। इस ड्रॉप पर चार्ज क्यू है, रेडियस आर है, पोटेंशियल वी है। इस तरीके की आपने एन ड्रॉप्स मिला दी। कितनी ड्रॉप्स मिलाई? एन ड्रॉप्स। एन ड्रॉप्स कॉलेप्स करोगे तो क्या बनेगी? एक बड़ी बिग ड्रॉप बनेगी, एक बिग ड्रॉप बनेगी। बिग ड्रॉप की रेडियस कैपिटल आर है, तो बिग ड्रॉप का पोटेंशियल है वी डैश। तो वी डैश का वी के साथ रिलेशन बनाना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा? आइडेंटिकल एन ड्रॉप ऑफ रेडियस स्मॉल आर हैविंग चार्ज q and potential v collapse and becomes a big drop of radius r. तो रिलेशन बिटवीन b डैश एंड b, b डैश और b में रिलेशन लिखना। b डैश और b में रिलेशन लिखना, ठीक है। अब b डैश b में रिलेशन लिखोगे तो क्या आएगा? हाँ, पहली बात तो बिग ड्रॉप पे चार्ज कितना आएगा? ऐसी एन ड्रॉप मिलाएंगे तो एन क्यू आ जाएगा, एक बात। फिर अगर हम बिग ड्रॉप पे चार्ज निकाल चुके तो अब हमें बिग ड्रॉप पे क्या निकालना है? बिग ड्रॉप का रेडियस निकालना। तो बिग ड्रॉप का क्या आएगा? वन बिग ड्रॉप का वॉल्यूम इक्वल टू एन टाइम्स ऑफ स्मॉल ड्रॉप का वॉल्यूम। सबसे अच्छा कलर यही दिख रहा है इस पर ना। तो स्मॉल आर कैपिटल आर इक्वल टू एन की पावर 1/3 टाइम्स ऑफ स्मॉल आर आ जाएगा। अब सवाल आता है कि बिग ड्रॉप का पोटेंशियल कितना आ जाएगा? वी डैश। बिग ड्रॉप पे चार्ज है क्यू, रेडियस है कैपिटल आर, वैल्यू पुट कर दिया के। क्यू की वैल्यू क्या करोगे? एन क्यू।
इसका वैल्यू रखोगे तो n की पावर 1/3 ऑफ स्मॉल r। अच्छा, इसका पोटेंशियल अगर लिखा था b, तो b इक्वल टू तो आपको पता ही था k Q/r था। अब देखो यहाँ पे n की पावर 2/3 ऑफ KQ/r आ गया, और KQ/r स्मॉल ड्रॉप पे पोटेंशियल आ गया, तो कितना आ गया, n की पावर 2/3 ऑफ v आ गया। तो ये इन दोनों पोटेंशियल के अंदर रिलेशन आ गया। मुझे लगता है कि इसमें कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। एक बच्चे ने एक क्वेश्चन टेलीग्राम लिंक पे डाला है, मैं टेलीग्राम ओपन कर रहा हूँ, और उसने कल पूछा था और कह रहा था कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, इसमें टाइम लग रहा हमारा, तो कोई सब्जेक्टिव क्वेश्चन उसने ढूंढा है, मैं उस सब्जेक्टिव क्वेश्चन को ले रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं एग्जाम्पल करके लिख देता हूँ, जिस बच्चे ने भी पूछा होगा उस बच्चे तक हमारा मैसेज पहुँच जाएगा। ठीक है, तो उसने ये कहा था कि चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज, अ चार्ज पार्टिकल लिखना पड़ेगा हमें, अ चार्ज पार्टिकल चार्ज पार्टिकल का चार्ज दिया है, मास दिया है, चार्ज कितना दिया है Q, मास M, मूविंग अलोंग x एक्सिस, along x axis, positive x axis with velocity v naught, with velocity v naught, as it passes through the origin, it passes through the origin, it enters in a region, enters a region of uniform electric field intensity E, इक्वल टू दिया है ई जे कैप, इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई में दिया गया है, विच एक्सटेंड अप टू extended up to x equal to d. The equation of path of the charge particle, of the charge particle in the region x is more than d is। ठीक है, ये आपका डायग्राम था, ये ओरिजिन है, यहां से पार्टिकल जिसका चार्ज q है, मास m है, b नॉट की वेलोसिटी से जा रहा, और ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू d तक इलेक्ट्रिक फील्ड इतना दिया गया। इसमें यहाँ पे ओरिजिन पे एंटर कर रहा है, ये ओरिजिन है, इस पॉइंट का नाम है ओरिजिन, जहां से ये एंटर कर रहा। तो अब बताओ कि इसका पाथ क्या आएगा, तो पाथ में y और x कोऑर्डिनेट में रिलेशन, तो प्रूव इतना करना है, y इक्वल टू, हालांकि 4 ऑप्शन दिए, मैं 4 ऑप्शन नहीं लिख पा रहा हूँ, इतना प्रूव करना, मैं डायरेक्ट लिखे दे रहा हूँ, क्यू ई डी वाई की वैल्यू एम बी नॉट का स्क्वायर dy2 माइनस एक्स,
ये आ रहा है, ये प्रूव करना, प्रूव दैट, ठीक है, ये ऐसा आएगा पार्टिकल। अब मैं अगले पेज पे इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं। सबसे पहला काम तो क्वेश्चन को समझें कि क्या कहा गया है। तो इसका मतलब ये क्वेश्चन किसका है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, सॉरी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक बात। और ये भी दिखाया गया कि पार्टिकल जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, या इलेक्ट्रिक फील्ड वेलोसिटी वेक्टर के परपेंडिकुलर। तो ये तो कन्फर्म है कि पैराबोला आएगा। हमने बताया था जब कोई भी चार्ज पार्टिकल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर या किसी भी एंगल पे होता है तो पाथ पैराबोलिक होता है। तो आपने यहां पे पार्टिकल एंटर कराया, ये पार्टिकल ऐसे जा रहा और यहां पर बी नॉट की वेलोसिटी से जा रहा, ये है। अच्छा ये बताओ, जब पार्टिकल यहां इंटर करेगा तो इलेक्ट्रिक फोर्स काम करेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स की वजह से पार्टिकल डेविएट होगा, तो F इक्वल टू होता है Q इंटू ई। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, सो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसी डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई में है तो फोर्स भी नेगेटिव वाई में लगेगा। फोर्स किस में लगेगा, नेगेटिव वाई में फोर्स लगेगा। अब नेगेटिव वाई में फोर्स लगेगा तो पैराबोलिक पाथ बनेगा। तो देखो यहाँ से जैसे एंटर करेगा तो नेगेटिव वाई में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा, तो ऐसा पार्टिकल जाना शुरू कर देगा, ऐसे ऐसे आएगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पार्टिकल गो अनडेविएटेड, पार्टिकल ऐसे चला जाता है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो पार्टिकल ऐसे चला जाता है। यहां तक इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहां पे x इक्वल टू 0 है और x इक्वल टू d तक इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा ये बताओ कि नेगेटिव वाई में क्या, इसके बाद यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, इसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड ना होने का मतलब समझ में आ रहा कि पार्टिकल इसके बाद कैसे जाएगा। थोड़ा सा मैं कलर फिर से बदल रहा हूं, ये कलर कर रहा हूं, ये भी ठीक नहीं लगा, रेड ही ठीक है, ठीक है। यहां तक ऐसे पार्टिकल गया है यहां तक, इसके बाद आपको x मोर देन डी पे जाना है, तो यहां कहीं पहुंच जाएंगे मोर देन डी पे। तो पार्टिकल इसके बाद तो जो यहां से जाएगा वो स्ट्रेट लाइन जाएगा, टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो ऐसे ही जाएगा। क्यों जाएगा स्ट्रेट लाइन, क्योंकि अब इलेक्ट्रिक फील्ड है नहीं, तो जो वेलोसिटी वेक्टर होगा, कोई फोर्स नहीं लग रहा, तो पार्टिकल जैसे जाएगा ड्यू टू इनर्शिया वैसे ही चला जाएगा, अगर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा। तो यहां तक तो ये जाएगा ऐसे पैराबोलिक, इसके बाद ये पार्टिकल ऐसे चला जाएगा, ऐसे स्ट्रेट लाइन चला जाएगा। सो आपका ये डिस्टेंस है y, जो कि आपको कैलकुलेट करना है। अगर इतने डिस्टेंस को मैं y डैश कह दूं तो ये y डैश है। अगर इस एंगल को थीटा कह दूं तो ये भी थीटा होगा, इस पॉइंट पे x इक्वल टू डी पे टेंजेंट बराबर होगा। और इतनी वैल्यू को y डबल डैश कह दूं तो हमें y इक्वल टू निकालना है, यानी y इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 कर दे रहा हूं, इसको y1 कर दे रहा हूं, इसको y2। डैश लिखने में मुझे बहुत दिक्कत होती है कई बार, और मैं तो ये आ जाएगा। अब सवाल आता है कि यहां से यहां तक मोशन दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो x डायरेक्शन में जा रहा, x डायरेक्शन में इसने डिस्टेंस कवर किया d, कितने वेलोसिटी से, v नॉट t। y डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, y डायरेक्शन में कितना होगा, y डायरेक्शन में y1 कितना आ जाएगा, y1 इक्वल टू आएगा हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी कुछ है नहीं, क्यू ई बाई एम टी स्क्वायर। यहां से चाहे तो हम y1 और d में रिलेशन निकाल सकते हैं। y1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ क्यू ई बाई एम, और t को एलिमिनेट करोगे तो डी स्क्वायर बाय
वी नॉट का स्क्वायर। ये तो आपका डी के साथ बदल रहा, तो यहाँ पे स्लोप निकालोगे तो स्लोप करोगे तो डी, और तो सब कांस्टेंट है, डी ही एक्स ही बदलता है, तो डी वाई बाई डी एक्स करोगे। सो डी वाई वन बाई डी टी कर दिया, डी डी कर दिया वाई के साथ, तो क्या आ गया हाफ क्यू ई बाई, आप चाहते तो यहाँ x लिख सकते थे, क्या लिख सकते थे x, और x इक्वल टू डी कर देते। कई बार बच्चों को ऐसा लग रहा होगा कि ये डी तक कर रहा है, यहाँ तक मैं x कर दूँ यहाँ पे और x इक्वल टू डी कर दूँ, या चलेगा क्यू ई बाई एम। मूल भावना तो समझ में आ रही है ना, बी स्क्वायर, और डी स्क्वायर का करोगे तो कितना आ जाएगा 2d आ जाएगा। जो स्लोप यहाँ आएगा वही स्लोप यहाँ आएगा, ठीक है। तो अगर यहाँ स्लोप निकालोगे तो टेन थीटा इक्वल टू, ये डिस्टेंस इतनी पूरी है x, और यहाँ से यहाँ तक है d, तो ये डिस्टेंस कितना आएगा x माइनस डी। तो स्लोप निकालोगे तो बताओ जी कितना आ जाएगा। अगर यहाँ लिखें स्लोप तो ये y2 लिखोगे और ये डिस्टेंस लिखोगे तो y2 ओवर x माइनस डी। कोई दिक्कत है कि ये x इक्वल टू डी है और ये x मोर देन डी है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इतना डी है इतना x है, तो x माइनस डी आ गया। मुझे लगता है मेरी मूल भावना आप तक पहुंच रही है। अब हमें y1 तो हम निकाल चुके, हमें y2 और निकालना। इस एक्सप्रेशन के बिहाफ पर y2 निकालें, तो y2 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, क्यू ई बाई एम बी नॉट स्क्वायर, मैं नेक्स्ट पेज पे लिख रहा हूं, क्यू ई बाय एम बी नॉट स्क्वायर, हमें फिर से थोड़ा सा देखना होगा, क्यू बी बाय एम बी नॉट स्क्वायर और डी, क्यू बी बाई एम बी नॉट स्क्वायर और ये डी आ गया। फिर से एक बार देख रहे हैं, इक्वल टू वाई टू अपॉन एक्स माइनस डी, y2 अपॉन, y2 की वैल्यू यहां से हमने निकाल दी, y2 की वैल्यू कितनी आ गई x माइनस डी, और यहां पे क्यू ई डी बाय एम बी नॉट स्क्वायर। y इक्वल टू आपको निकालना था y1 प्लस y2, नेगेटिव y में है इसलिए हम नेगेटिव माइनस साइन से फिर मल्टीप्लाइड कर देंगे, तो कितना आ गया आपका y1 आपने निकाला था, यहाँ पे देखा जाए y2 निकाला था क्यू ई डी स्क्वायर बाई 2mb स्क्वायर, क्यू ई डी स्क्वायर बाय क्यू ई डी स्क्वायर ओवर 2m बी नॉट का स्क्वायर, प्लस y2 कितना आ गया क्यू ई डी ओवर एम बी नॉट का स्क्वायर एक्स माइनस डी। हमें चाहिए था माइनस वाई, क्योंकि नेगेटिव वाई में जा रहा था, तो नेगेटिव वाई में जा रहा था तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये आ जाएगा माइनस के क्यू ई डी स्क्वायर ओवर 2m बी नॉट स्क्वायर, और ये आ जाएगा माइनस के क्यू ई डी ओवर एम बी नॉट का स्क्वायर, और अगर ऐसे ही लिखना है तो ये डी माइनस एक्स कर दो, तो माइनस आए, क्या कॉमन आ गया यहाँ पे कॉमन आ गया क्यू ई डी बाय एम बी नॉट का स्क्वायर, तो क्यू ई डी बाय एम बी नॉट का स्क्वायर, तो यहाँ बचा डी माइनस एक्स, क्यू ई डी बाय क्यू ई डी से क्यू ई डी कट गया था और एम बी नॉट स्क्वायर था, तो ये आ गया था माइनस के डी बाई 2। सो कितना आ गया बताओ यहाँ पे क्यू ई डी ओवर एम बी नॉट स्क्वायर और डी बाई 2 माइनस एक्स, शायद यही प्रूव करना था। एक्यूरेट वैल्यू तो मुझे अभी याद नहीं आ रही, मैं पीछे देखूंगा तो शायद आ जाएगा, हाँ यही आ गया आपका।
तो जो किसी बच्चे ने पूछा था टेलीग्राम लिंक पे, जिस बच्चे ने भी भेजा हो वो ध्यान से देख ले बेटा, मैंने अपने लेवल पे ये बात बता दी। अब सवाल आता है कि इंपॉर्टेंट टर्म, इसके बाद का इंपॉर्टेंट टर्म ये है हाँ, मैंने एक दो क्वेश्चन और भी कर सकता हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कल मैं उस पर चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिक डाइपोल पे। और चूंकि अभी आईआईटी का एग्ज़ाम चल रहा तो डॉपर के स्टूडेंट तो उसमें इन्वॉल्व होंगे, लेकिन जिन बच्चों ने भी ये क्वेश्चन भेजा वो अपना आंसर देख लेंगे और सॉल्यूशन देख लेंगे। एक दूसरा, आप लोगों ने बड़ी हमारी हेल्प करी कि हमारे विद इन 1 मंथ 1000 सब्सक्राइबर होगा। सो अब मैं आपसे जैसा कि मैंने कहा था कि मैं लाइव क्लास लेना चाहता हूं ताकि आप लोगों के साथ हमारा प्रॉपर इंटरेक्शन हो सके, वो हम थर्सडे से कर देंगे। तब तक आपका आईआईटी का एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, ठीक है? तो इसी कमिंग थर्सडे से कर देंगे। और 2013 से लेके 2021 तक के जितने पेपर हैं उन पेपर का डिटेल डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन का मतलब सिर्फ क्वेश्चन ही सॉल्व करना नहीं है, क्वेश्चन तो सॉल्व करूंगा ही, साथ ही साथ उसमें इस बात का भी कि उसमें जो इन्वॉल्व थ्योरी हो रही वो उस क्वेश्चन को कॉन्सेप्ट में पहले डिवाइड करें। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते रीडिंग करते करते ये पता चल जाए कि कितने कॉन्सेप्ट इसमें इन्वॉल्व हैं, वो उसका डिवीजन करना सिखाएंगे। डिवीजन करने के साथ साथ फिर कौन सा फॉर्मूला उस पर अप्लाइड हो रहा है और वही फॉर्मूला अप्लाई क्यों हो रहा, अगर आपका कोई और फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं तो वो कब अप्लाई नहीं होगा, यानी वैलिडिटी और नॉन वैलिडिटी पे भी चर्चा करेंगे। और पार्ट बाय पार्ट उस क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे और उससे रिलेटेड जितनी भी थ्योरी होगी वो भी डिस्कस कर देंगे। तो रिजल्ट क्या निकलेगा कि एक पेपर का डिस्कस करने का मतलब लगभग पूरी फिजिक्स से आप गो थ्रू हो जाएंगे। और ऐसे अगर हमने 10-20 पेपर कर लिए तो कई बार फिजिक्स से गो थ्रू हो जाएंगे। सो सबसे शॉर्ट टाइम में हम कई बार फिजिक्स से गो थ्रू हो जाएंगे। और जब इतने लीस्ट टाइम में हम फिजिक्स से कई बार गो थ्रू हो जाएंगे तो नेचुरल है कि आपका टॉपिक पर कमांड हो जाएगा, फिजिक्स पे कमांड हो जाएगा और आप फिर क्वेश्चन को बड़े सिंपल मेथड से या बड़े लीनेंट वे से उसको हैंडल कर पाओगे। सो थैंक यू वेरी मच। एक चीज़ और, सब्सक्राइब जरूर कराएं और इस चैनल को बहुत ज़्यादा स्प्रेड करा दें ताकि हम जहां बिलोंग करते हैं या जिस लेवल के टीचर हैं वो अपनी चीज़ों को आप तक भेज सकें। इतने साल के टीचिंग का एक्सपीरियंस मैं आप सब लोगों के साथ शेयर कर देना चाहता हूं। और फॉर्चुनेट टीचर हूं कि जिसे कई बार आईआईटी की फर्स्ट रैंक पढ़ाने का मौका मिला है। इसका मतलब कतई नहीं है कि आईआईटी की जो फर्स्ट रैंक आई वो मेरे पढ़ाने से आई है, बिल्कुल नहीं कहूँगा। वो स्टूडेंट की अपनी हार्ड वर्किंग है, हाँ, पर उस लेवल का बच्चा मुझे पढ़ाने का मौका मिला। और पढ़ाने का मौका मिलने का मतलब कि ऐसे बच्चों को जब पढ़ाया तो कोई ऐसा नहीं कि उनका बड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज होता है, पर उनकी अपनी अप्रोच होती है, एक अप्रोच होती है और उनको ये आइडिया लग जाता है बिगनिंग से ही कि हमें ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो किस तरीके से हैंडल करना है और कभी गलत ना हो वो तरीका क्या हो सकता है। जैसे वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट बच्चा लगा देता है, पर पता चला कि फोर्स बेराएंगे तो वो फॉर्मूला अप्लाई नहीं करेगा। जो अच्छे टॉपर स्टूडेंट होंगे वो वर्क देखते ही वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देंगे, वो हमेशा अप्लाई होगा, चाहे फोर्स कांस्टेंट हो, बेराइंग हो, कंजर्वेटिव हो, नॉन कंजर्वेटिव हो, फील्ड हो, कांटेक्ट हो, सूडो हो, रियल हो, इनर्शियल हो, नॉन इनर्शियल हो, हर कंडीशन में एप्लीकेबल होगा। तो एक जनरलाइज तरीके से वो लोग सॉल्व करने का आइडिया कर लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच।